साल था 1921। महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरे देश में असहयोग आंदोलन की ज्वाला धधक रही थी। बनारस भी इस राष्ट्रीय चेतना से अछूता नहीं था। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए उत्साही युवक दुकानों के सामने धरना देते, ग्राहकों से विदेशी सामान न खरीदने की अपील करते और आवश्यकता पड़ने पर उनके मार्ग में लेट भी जाते थे। अंग्रेजी शासन इसे अपराध मानता था। पुलिस सत्याग्रही को गिरफ्तार कर अदालत में प्रस्तुत करती और उन्हें कठोर दंड दिया जाता। उस दिन बनारस में मिस्टर खेरगाट की अदालत के बाहर जन सैलाब उमड़ा हुआ था। न्यायालय का विशाल प्रांगण हजारों देशभक्तों की उपस्थिति से खचाखच भरा हुआ था। चारों दिशाओं में राष्ट्रभक्ति का ज्वार उफन रहा था और देखते ही देखते वातावरण भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से थर्रा उठा। नारों का शोर इतना तीव्र था कि अदालत की कार्रवाई बाधित होने लगी। क्रोधित होकर मजिस्ट्रेट खेरगाट ने पुलिस को आदेश दिया कि इस भीड़ को अदालत की सीमा से बाहर खदेड़ दिया जाए। पुलिस ने लाठियां फटकारी और लोगों को दूर तक हटा दिया और कुछ सिपाहियों को वहीं तैनात कर दिया ताकि राष्ट्रभक्ति की गूंज अदालत तक न पहुंच सके। उसी वातावरण में एक दुबला पतला किंतु अदम्य साहस से भरा किशोर कटघरे में लाया। उसकी आयु भले ही 14 या 15 वर्ष के आसपास रही हो, और उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो बड़े बड़े साम्राज्यों की आंखों में आंखें डालने का साहस रखता था। सांवला रंग, चेचक के हल्के दाग और गठीला शरीर और आंखों में अंगारों सी दहकती ज्वाला अदालत में उस साधारण बालक का आगमन आने वाले तूफान का परिचय दे रहा था। मजिस्ट्रेट खेरघाट ने अधिकारपूर्ण स्वर में पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? किशोर ने सीना तान कर उत्तर दिया, आजाद। पिता का नाम क्या है? उसने कहा, स्वाधीन। घर कहाँ है? उसका उत्तर था, जेल खाना। अदालत में बैठे अंग्रेज अधिकारी और कर्मचारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मजिस्ट्रेट ने व्यंग में कहा, अभी तो तुमने जेल देखी भी नहीं, फिर उसे अपना घर क्यों बताते? किशोर की आंखों में बिजली सी कौंध उठी और उसकी आवाज पूरे न्यायालय में गूंज उठी। उसका उत्तर था कि श्रीमान, जिस देश की धरती पर विदेशी सत्ता का अत्याचार हो, जहां करोड़ों लोग अपने ही घर में गुलाम हो, वहां पूरा भारत ही एक विशाल जेल खाना है। जब मेरा देश कैद है तब मेरा घर भी कैद है, इसलिए मेरा घर जेल खाना ही है। यह उत्तर केवल एक मजिस्ट्रेट को नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के दंभ को ललकार रहा था। अदालत की दीवारें जैसे उस निर्भीक उद्घोष से कांप उठी। एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो कटघरे में कोई अभियुक्त नहीं बल्कि पराधीन भारत की आत्मा स्वयं खड़ी होकर साम्राज्य को चुनौती दे रही हो। किशोर का यह उत्तर सुन मजिस्ट्रेट खेरगाट का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उनकी आंखों में अपमान साफ झलक रहा था। उन्होंने कठोर स्वर में निर्णय सुनाया कि तुम्हारी कम उम्र को देखकर तुम्हें केवल 15 बेतों की सजा दे रहा हूं। यदि दोबारा किसी आंदोलन में पकड़े गए तो सीधा जेल भेज दिए जाओगे। किशोर के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और उसने निर्भीक स्वर में कहा कि मेरी उम्र पर दया करके मेरा अपमान मत कीजिए श्रीमान। जो सबसे कठोर दंड देना चाहते हैं अभी दे दीजिए। मैं अत्याचार से डर कर झुकने वालों में से नहीं हूं। और सुन लीजिए, आज के बाद न मैं आपकी अदालत में अपराधी बनकर आऊंगा और न अंग्रेजों की जेल में कैदी बनकर। यदि कभी पकड़ा भी गया तो आपको मेरा शव मिल सकता है, लेकिन जीवित आजाद कभी नहीं। उसकी सिंह गर्जना सुन अदालत में बैठे प्रत्येक व्यक्ति का हृदय कांप उठा। मजिस्ट्रेट खेरगाट क्रोध से भुनभुनाते रह गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को आदेश दिया कि इसे तुरंत मेरी अदालत से बाहर कर दिया जाए। पुलिस के सिपाही आगे बढ़े। उन्होंने किशोर को घेर लिया और अदालत से बाहर ले जाने लगे। लेकिन अदालत से बाहर कोई पराजित अभियुक्त नहीं जा रहा था। बाहर जा रहा था एक ऐसा निर्भीक युवक जिसकी आत्मा पर न बेतों का भय था और न जेल की दीवारों का। इतिहास शीघ्र ही उसे उस नाम से पुकारने वाला था जो स्वतंत्रता, साहस और अदम्य स्वाभिमान का पर्याय बन गया। वो बालक कोई और नहीं, चंद्रशेखर आजाद था।